ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, मतलब ये किसी के ऊपर एहसान कर रहा है, ठीक है, तो एहसान कर रहा है, तो ये पॉजिटिव में है, ये फायदा में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ये प्लस में है। ये किसी से एहसान ले रहा है तो ये घाटे में है, ये किसी से एहसान ले रहा है तो ये घाटे में है। इलेक्ट्रॉन है ज्यों के त्यों लिख दो, 4 से ज्यादा हुआ 5 6 7 8, उसको 8 से माइनस करके हम लोग लिख देते हैं, वो होगा उसका वैलेंसी। राधे राधे। आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक्स चीजों को पढ़ने वाले हैं, अपनी केमिस्ट्री के बेस को मजबूत करने वाले हैं, ताकि आगे चलकर क्लास 10th के अंदर हमें केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत ना फेस करना पड़े, क्योंकि इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं क्लास 10th के अंदर। और अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो हमें केमिकल रिएक्शन कुछ पल्ले भी नहीं पड़ने वाला है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। केमिस्ट्री की जितनी टॉपिक्स है हमें क्लियर ही नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा बेसिक ही खराब है, बेस ही कमजोर है। तो आज हम इसी को मजबूत करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप मैं बताने वाला हूँ, हमें एक चीज क्लियर कर लेनी है। ये बहुत बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना है। मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना है, ठीक है। ऐसे बैठा लो कि कोई अगर तुमको आधी रात में भी पूछ ले कि एटॉमिक नंबर 10 पे कौन सा एलिमेंट है, तो तुम तुरंत बोलो कि नियॉन है वो, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8 तो ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 6 तो कार्बन, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, कोई पूछ दे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तुम्हें ऐसे पूरे अपने अंदर बैठा लेनी है, तुम्हें ये पूरे एलिमेंट्स को याद कर लेना है, ठीक है। सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास 10 तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी क्लास 11 12 के अंदर जाओगे तो ये टेबल और भी बड़ी होगी, ठीक है। पर अभी तक के लिए तो 20 एलिमेंट्स इनफ है। इसको अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि कितनी भी तुमसे कोई पूछ ले कि बताना जरा 17 पे कौन है, तो तुम बताना क्लोरीन, ठीक है। इसको अपने दिमाग में बैठा लो, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब नंबर 2 है, वो हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी की। अब ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, अभी समझाते हैं, ठीक है। तुम्हें एटॉमिक नंबर क्लियर हो गई, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें एटॉमिक नंबर याद कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, उसके लिए कम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम। तो हम तुमसे पूछे सोडियम का एटॉमिक नंबर, तुम बोलोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तब तो तुम तो याद कर लिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग करते हैं, ये देखो फर्स्ट सेल में हम भेजते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, ये तुम पढ़े ही होगे या याद भी होगा। सेकंड सेल में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और 6 और 8। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, करते कैसे, तो अप टू 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट तक हम फर्स्ट सेल में भेजते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, फिर थर्ड सेल में 8, और बाकी जितना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेगा वो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और एक पार्टिकुलर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर-बिउरी रूल। तो देखो, इस सेल का लास्ट सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। कई गो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, इस लास्ट सेल को बोलते हैं हम लोग सेल, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, सेल का नाम भी दिया हुआ है। इस फर्स्ट सेल का नाम है Kl, दूसरा का नाम है L, तीसरा का नाम है M, और भी सेल आएगा तो N, और ऐसे ही तुम चलते जाना है, ठीक है। बट अभी अप टू 20 एलिमेंट तक KLMN इज इनफ, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो तुम बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यही सोडियम का वैलेंसी हो जाता है। लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वही उस पार्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंसी हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान के चलो सपोज अब एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अच्छा, अभी बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो तुम बोलोगे 2 को, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात है। दूसरा सेल में कई जाएगा, 8 गो, बढ़िया बात है।
ठीक है। थर्ड सेल में क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे 2 18 लास्ट में बचा 7, तभी तो 17 होगा। 2 8 7 टोटल मिलकर 17 होगा। तुम बोलोगे लास्ट में 7 होगा, ठीक है। 2 4 6 और 1 7 सेल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तुम बोलो वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 7, हाँ, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे वैलेंसी होगा इसका 7, नहीं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में लास्ट सेल में अप टू 4 इलेक्ट्रॉन, अगर मान के चलो 1 2 3 4 है तो वैलेंसी जे के चले देते हैं कि 1 2 3 4, जैसे लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है हम ऐसे लिख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन से जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मतलब 5 6 7 8, हम क्या करते हैं उसको 8 से माइनस कर देते हैं। किससे माइनस करते हैं, 8 से। तो यहाँ पर इस केस में 8 - 7 दैट मीन्स 1, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज ऑक्सीजन का। अब हम तुमसे पूछे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तुमको बोलना है 8, ठीक है, तुमने याद कर लिया होगा। फर्स्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 गो, बढ़िया बात। दूसरा सेल में क्या हो जाएगा, अब बचा ही कितना, तो 6 गो बचा, ठीक है, 2 4 और 6, ठीक है, 6 आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम लोग बोलोगे 6 है, टोटल 6% है, लास्ट में 6% है। क्या इसका वैलेंसी होगा क्या, नहीं, 4 से ज्यादा हो गया, तब हम क्या करते हैं 8 से इसको माइनस कर देते हैं, 8 - 6 दैट मीन्स 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अप टू 4 इलेक्ट्रॉन है, ज्यों के त्यों लिख दो, 4 से ज्यादा हुआ 5 6 7 8, उसको 8 से माइनस करके हम लोग लिख देते हैं, वो होगा उसका वैलेंसी। क्या ये क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, क्या ये क्लियर है। और नेक्स्ट टॉपिक की, अब हम लोग बात करने वाले हैं आयोन्स की। आयोन्स, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। आयोन्स होता है चार्ज एटम या चार्ज एलिमेंट, चार्ज एटम या चार्ज एलिमेंट। अच्छा, चार्ज कितना टाइप का होता है, तो 2 टाइप का, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ठीक है, ये होता है ना तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा, यही तो 2 चार्ज है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले आयन किसको बोलते हैं, तो चार्ज एलिमेंट या चार्ज एटम्स को ही बोला जाता है आयन्स, हाँ ठीक है। अब चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले को हम लोग बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिव वाले को बोलते हैं हम लोग अनायंस। अब कैटायंस क्या होता है, कैटायंस मतलब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना था, तो 1। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है और अपने ऊपर क्या प्लस का चार्ज बना लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें हम मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, तो ये 2+2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया और अपने ऊपर 2 प्लस का चार्ज बना लिया, ठीक है। हम बात करें एनायंस, तो एनायंस क्या होता है, एनायंस मतलब ये किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लिया है और अपने ऊपर नेगेटिव का चार्ज लगा लिया है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1 -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है। अगर इसको याद करना है तो ट्रिक से याद कर सकते हो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, मतलब ये किसी के ऊपर एहसान कर रहा है, ठीक है, तो एहसान कर रहा है, तो ये पॉजिटिव में है, ये फायदा में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ये प्लस में है। ये किसी से एहसान ले रहा है तो ये घाटे में है, ये किसी से एहसान ले रहा है तो ये घाटे में है। ये इसको ऐसे भी मान सकते हो कि मान के चलो तुम, इसने पैसा सामने वाले को दे दिया है तो ये तो फायदे में है, और सामने वाले से ये व्यक्ति पैसा लिया है तो ये घाटे में है, समझ रहे हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें क्लोरीन का और बात करें ऑक्सीजन, -2 मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है। यही आयंस, चार्ज स्पीसीज, चार्ज एलिमेंट को ही बोलते हैं आयंस। आयंस है 2 टाइप के, पहले है कैटायन, दूसरा है एनायन। कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने सिर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने ऊपर नेगेटिव, घाटे में चल रहा है बेचारा, ये नेगेटिव का साइन लगा दिया है, ठीक है। यही होता है कैटायंस और एनायंस। अब हम जो चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टेबल। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आ रहा होगा, मैं चाहूंगा तुम इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो
ये टेबल को अच्छे से एनालाइज करो, इसमें जितने भी एटम्स जितने भी आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हुए हैं, इसको अच्छे से तुम देख लो, इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज है, कितना माइनस चार्ज है, ठीक है। और इसको ट्राई करो दिमाग में बैठाने का। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है। मैं आशा करता हूं तुमने वीडियो को पॉज किया होगा और ये सारे आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस को तुमने रीड करके अपने दिमाग में बैठा लिया होगा, याद कर लिया होगा, ये कम से कम पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसमें आयंस नहीं दिए हुए हैं जो मैं बताने वाला हूँ, लिख लेना तुम लोग, जो कि क्लास 10th में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले है लीड की, तो लीड के ऊपर होता है +2 का चार्ज। फिर बात करते हैं जिंक के ऊपर भी होता है +2 का चार्ज। बस अगर तुमको इतना चार्ज आ रहा है, ये चार्ज आ रहा है, तो तुम अब केमिकल फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। बस तुमको ये चार्ज आना चाहिए, तुम अब केमिकल फॉर्मूला आराम से बना सकते हो, गुड टू गो। और क्लास 10th के अंदर बहुत सारा केमिकल फॉर्मूला, इसी केमिकल फॉर्मूला की वजह से हम लोग केमिकल रिएक्शन कर पाते हैं। अब तुमको अगर ये चीज आ रही है तो दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। आओ थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूला का हम प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, ताकि तुम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ अब हमें भी केमिस्ट्री आने लगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैं आशा करता हूँ तुमने टेबल पढ़ा होगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुमने याद कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ही प्रैक्टिस पे जंप करना। मैग्नीशियम, इसका सिंबल होता है Mg, इसका सिंबल होता है Mg, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर होता है +2 का चार्ज, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है +2 का चार्ज, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर +2। ऑक्साइड, वो टेबल में तुमने देखा ही होगा, लिखा हुआ था ऑक्साइड, अगर तुमने पढ़ा होगा तो, वो -2। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 हम लोग कर देते हैं कैंसिल आउट, प्लस माइनस के चलते नहीं, बेसिकली तुम मान सकते हो इसको डिवाइड कर देते हैं हम। 2 से 2 को डिवाइड करोगे कितना होगा, तो होगा 1 और 1। अब 1 से तुम मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई मत करो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO, ठीक है। दूसरा चीज की हम बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, इसके ऊपर होता है +2 का चार्ज, एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। ऑक्साइड वो -2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा CaO, ठीक है। इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, जो कि 10th में आएगा, तुम पढ़ोगे इसके बारे में। अगला चीज की हम बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे बाप रे, बहुत बड़ा फॉर्मूला, इतना बड़ा। बहुत सिंपल है, देख कैसे करना है। सोडियम को क्या लिखते हैं हम लोग, Na+1। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर तुमने टेबल पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ था HCO3-1। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, NaHCO3, ये रहा केमिकल फॉर्मूला इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा जी, हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 का चार्ज। अच्छा एक बात बताना, तुम 2 से 3 को घटा सकते हो, बोलोगे नहीं, हाँ पॉइंट में जाएगा, पर हम यहाँ पे पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो Al2O3, ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया बात है। नंबर 5, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na+1 और कार्बोनेट का CO3-2। अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, तो ये हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या समझ में आ रहा है, बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं चाहूंगा तुम यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, ये मैंने 5 केमिकल फॉर्मूला लिखा है, ये केमिकल फॉर्मूला बनाने का तुम ट्राई करो, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ और तुम यहाँ से मिलाना, ठीक है। पर हाँ वीडियो पॉज करके एक बार प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है। चलो,
सबसे पहले बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, सोडियम का सिंबल होता है Na, चार्ज रहेगा +1। नाइट्रेट वो टेबल में दिया हुआ था, इसलिए बोलते हैं, वो टेबल याद कर लेना, NO3-1। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये होगा NaNO3। समझ में आ रहा है? ठीक है। हम बात करते हैं कैल्शियम 2+ हाइड्रोक्साइड OH लिखते हैं हम लोग, OH-1। ठीक। अब देखना, ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा Ca। अच्छा, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन से भी। OH का इसको बोलते हैं हम लोग होल ट्वाइस। अगला बात करते हैं अमोनियम। अमोनियम लिखते हैं NH4+1, इसलिए बोलते हैं, टेबल याद कर लो, टेबल में सारा जितना भी आयंस आ रहा है सब कुछ दिया हुआ है, जितना भी पोलीएटॉमिक आयंस आ रहा है सब कुछ दिया हुआ है। सल्फेट SO4 ठीक। तो ये हो जाएगा, ये देखो, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। NH4 इसको बोलते हैं होल ट्वाइस सल्फेट। क्या बन रहा है? क्या करेक्ट हो रहा है? गुड टू गो, बढ़िया बात है। अगला बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, NO3-1 +1 -1 करोगे तो सेम ही आएगा, KNO3। लास्ट बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फेट SO4 ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे, तो ये क्या हो जाएगा, H2SO4। अरे ई नाम कहीं सुना हुआ है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका नेमिंग नामकरण कर दिया गया, पर केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या इस वीडियो से पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर तुमको ये चीजें आ रही है तो केमिस्ट्री में बेसिक चीज में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये बेसिक पकड़ रखना, ठीक है। और बाकी अगर तुम सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम का स्ट्रक्चर वो सब नहीं बताया, तो वो सब बहुत बेसिक सी चीजें, वो सब तुमको आ ही रहा होगा, ठीक। अब जो अगला वीडियो आएगा वो होगा केमिकल रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, स्पेशली क्लास 10th के लिए केमिकल रिएक्शन का वो वीडियो है। केमिकल रिएक्शन लोग करते कैसे हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है, कैसे केमिकल रिएक्शन को करना है, उसी के ऊपर पूरा वीडियो रहेगी, ठीक है। नहीं, राधे राधे।